नमस्ते एटीबी टैरोट लिब्रा राशि के प्यारे जान प्रणाम। आज की ये दिव्या संदेशा आपके लिए है जो आपके मन के गहरे कोने में उतर कर आपकी आत्मा को एक नई प्रेरणा दे। आपकी जीवन यात्रा पर एक विशेष दृष्टि डालते हुए मैं आपके लिए कुछ ऐसे भविष्य वचन लेकर आया हूँ जिनमें आपकी चिंताएं, आपकी आशाएं और आपकी आत्मक अनुभूतियां समाये हुई हैं। सबसे पहले आपके परिवार और आपके निकट संबंधियों के संबंध में एक अति सुहावनी घोषणा की और इशारा है। कोई आपका अपना पुत्रा पुत्री या कोई अति प्रियजन आपके जीवन में एक ऐसी खुशी लेकर आने वाला है जो आपके परिवार के रंगमंच पर उमंग और उत्सव भर देगी। ये एक गर्भवती होने की शुभ सूचना हो सकती है, या कोई विवाह का आगमन, या कोई उपाधि प्राप्त करने का अवसर। ये वार्ता आपके घर की दीवारों को एक नई छनपहन, एक नई संगीत से भर देगी। इस उत्सव का साक्षात्कार करते हुए सोचिए उस आनंद को जो आपके परिवार के हर चेहरे पर मुस्कान के रूप में खिल उठेगा। परिवार के इस संगठन में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल का अनुभव करेगा। ये वह पल है जब रिश्तों की गहराई और समझदारी एक नए स्टार पर पहुंचेगी। इस समय का उपयोग कीजिए अपने परिजनों के साथ गहरी बातचीत करने के लिए, भूतकाल की यादों को ताज़ा करने के लिए और भविष्य की योजना बनाने के लिए। ये केवल एक घोषणा नहीं बल्कि आपके कुला के एक नए और उज्ज्वल पहलू का आरंभ है। किंतु इस उत्सव के साथ साथ आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सक्षम बनना होगा। आत्मदृष्टि बताती है कि कोई ऐसी स्थिति चुपचाप उपस्थित है जो ध्यान न दिए जाने पर गंभीर रूप ले सकती है। ये एक आध्यात्मिक चेतावनी है। हो सकता है आपका साथी सिर दर्द, चक्कर या पेट के दर्द की शिकायत कर रहा हो। कोई छोटा सा धब्बा या कोई ऐसी आहत जो पहले नहीं थी दिखाई दे रही हो। इस चेतावनी को हल्के में न लें। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी जांच करवाना, उपचार करवाना और आवश्यकता में शल्य क्रिया भी करवाना एक कर्तव्य है। सोचिए उस भय और चिंता को जो आपके मन में निसोच से उठता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस चिंता को अपने पर हावी ना होने दें। इसके स्थान पर एक प्रभावशाली क्रिया योजना बनाएं, डॉक्टर से मिलने का निश्चय करें, जांच कराएं और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखें। आपकी ये सावधानी आपके पूरे परिवार के लिए एक वरदान साबित होगी। आपकी मनोविधि में एक यात्रा का भी संकेत दिखाई दे रहा है। कोई आमंत्रण या आपका स्वयं का कोई योजना, घरिवाजानों के साथ किसी समुद्र तट पर, किसी वन स्थल में या किसी शांतिपूर्ण क्षेत्रों में एक दिन बिताने का विचार। आप होटलों के मूल्यों पर नज़र डाल रहे हैं या किसी बंगलों की खोज कर रहे हैं। यह यात्रा केवल भौगोलिक स्थानांतरण नहीं बल्कि मन के अंदर के भावनात्मक स्थानांतरण का भी प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान आप अपने परिवार के साथ गुजारे हुए पलों को याद करेंगे, नए अनुभव जोड़ेंगे और रिश्तों में नए जान भरेंगे। परिवार वह पहला पाठशाला है जहां हम प्रेम और विश्वास, दुख और सुख, समझौता और स्वतंत्रता का पाठ सीखते हैं। इस यात्रा में आप इन सभी भावनाओं का पुनः परिचय पाएंगे। इसका आनंद उठाएं, इसकी तैयारी में अपना मन लगाएं, क्योंकि ये आपके जीवन का वह हिस्सा है जो आपको एक दूसरे से और अधिक जोड़ने वाला है। कुछ आपके लिए जो अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, एक नए प्रेम की आशा लेकर जी रहे हैं, एक विशेष संदेश है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आत्मदृष्टि संकेत देती है कि शायद ये संबंध पूर्ण रूप से खुला नहीं है। हो सकता है या तो वह व्यक्ति आपसे कोई और संबंध छुपा रहा हो, या आप अपने परिवार से इस सच्चाई को छुपा रहे हों। ये एक प्रेम त्रिकोण की स्थिति का संकेत दे रहा है। मैं आपको समझना चाहता हूँ, ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि इस समय कई लोगों के लिए एक आम आध्यात्मिक संदेश है। क्यों? क्योंकि हम एक चक्र के समाप्ति के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आने वाली आज चंद्रमास में आप एक पुराने चक्र को पूर्ण करके एक नए का आरंभ करने वाले हैं, और एक नए चक्र में हम यूज पुराना बोझ लेकर नहीं जा सकते जो हमारे लिए पूर्ण नहीं है, जो हमारी आत्मक उन्नति में अवरोध बन सकता है। शायद अब वह समय आ गया है जब आपको इस संबंध के बारे में कोई निर्णय लेना होगा। याद रखिए, आप एक दिव्य सत्वा हैं। आप में वह शक्ति है, आप उसके अधिकारी हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं।
उसका आनंद ले सकते हैं और उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने मन की गहराई में जाइए और प्रश्न कीजिए, क्या ये संबंध आपको वह शांति और पूर्णता दे रहा है जिसके आप अधिकारी हैं? आपके कार्यस्थल या व्यावसायिक जीवन में भी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कोई ऐसा व्यापार जिसमें आपको समृद्धि नहीं दिख रही, आपके थकान का कारण बन रहा है या आप कुछ नया करने की इच्छा रख रहे हैं। खास तौर पर कई आप में से आध्यात्मिक आवाज़ सुनाई दे रहे हैं जो आपको वह कार्य करने के लिए पुकार रही है जो आप अब तक कर नहीं रहे। इसलिए मैं आपकी जीवन शैली में बड़े परिवर्तन देखता हूँ। ये परिवर्तन आपकी समृद्धि और संपन्नता को लेकर आएँगे। आज आपके लिए भाग्य का सर्वोच्च संकेत भी उपस्थित है। इसका अर्थ है आपके लिए भाग्य के द्वार खुले हैं, किंतु यहाँ ध्यान रहे इसका लाभ उठाने के लिए आपको एकाग्र और सक्रिय बनना होगा। अपने नित्य कर्म में नए रास्ते अपनाने होंगे। एक ही दिशा में न थकें, नए अवसर खोजें। खेलों के मामले में भी यदि आप एक ही प्रकार के खेल में लगन रखते हैं, तो अब कुछ अलग करने का समय है, नए प्रयोग करें। कोई ऐसा स्थान जैसे सीमा पर व्यापार या कार्य से संबंधित आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकता है और वहां आपको विजय प्राप्त होने के संक्षेप दिख रहे हैं। कुछ आपके लिए अपने माता-पिता या अन्य आध्यात्मिक आराध्याओं की सेवा का अवसर आएगा। उनकी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कोई स्मृति क्षीणता के लक्षण आपको किसी संस्थान या उपचारक की खोज में ले जा सकते हैं। ये आपकी करुणा और दयालु स्वभाव का प्रदर्शन है। इस क्रिया से आपको जो आत्मक संतोष प्राप्त होगा वह अनमोल होगा। साथ ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। कोई धार्मिक या आध्यात्मिक समारोह आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और आश्चर्य की बात है, बहुत जल्द आप उस समारोह में नेतृत्व की भूमिका में खड़े दिखाई देंगे। आपकी अंतःप्रेरणा, आपका ज्ञान, जो आपकी आत्मा अनेक जन्मों के अनुभवों से लेकर आई है, आपको एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगी, जहां आप कई लोगों की आध्यात्मिक दिशा निर्देशित कर सकेंगे। इससे आपको अपने जीवन के सही उद्देश्य की एक झलक मिलेगी। आज की ये दृष्टि मेरे मन में आनंद भर रही है क्योंकि इसकी प्रेरणा आपके उत्थान की है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक तीनों स्तरों पर आपके लिए धन, संपत्ति और सुवर्ण के अवसर खुलने वाले हैं। एक बड़ी राशि आपकी ओर आने वाली है, किंतु इस धन के साथ एक सावधानी भी जरूरी है। आपको अपने कार्यस्थल पर कोई ऐसी घटना दिखाई दे सकती है जो संदेहास्पद होगी। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपको लज्जित महसूस करवा सकती है। कुछ लोग अपनी निराशा या ईर्ष्या की कम वाइब्रेटियों से आपको ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं। इनसे लड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपने अंदर के शक्ति सागर को जागृत नहीं करते, अपने नेतृत्व को प्रकट नहीं करते। आपको अपने अस्तित्व का दावा करना होगा, दृढ़ बनना होगा। इस सब के बीच मैं आपकी जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन देखता हूँ। गृह, देश, प्रजा का स्थानांतरण। ये परिवर्तन आपको नए आडंबरों, नए अनुभवों की ओर ले जाएगा। इस यात्रा में आपका किसी से टकराव भी हो सकता है, आपके अहंकार की परीक्षा भी हो सकती है। ऐसे में आपको अत्यधिक साहस की आवश्यकता होगी। आपको अपने अंदर की उस मूल अधर शक्ति को पहचानना होगा, जो आपको हर विरोध से पार ले जा सकती है। ये वह शक्ति है जो आपको स्थिर और दृढ़ बनाए रखती है, चाहे हवाएं कितनी ही टर्बुलेंट क्यों ना हों। लिब्रा राशि के जन आपकी जीवन रेखा आज एक ऐसे संगम पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता उज्जवल और विस्तृत है। आपके अंदर का संतुलन, आपका सौंदर्य बोध, आपकी न्यायप्रियता, इन सभी गुणों का इस यात्रा में भरपूर उपयोग होगा। आपकी मन की शांति और वातावरण में समरसता बनाए रखने की इच्छा ही आपको इन सभी परिस्थितियों से सावधानी से गुजरने में सहायक होगी। आपकी आत्मा इस समय एक नई ऊर्जा, एक नए चैतन्य का अनुभव कर रही है। इस ऊर्जा को पहचानिए, इसका स्वागत कीजिए और इसके साथ आगे बढ़िए। आपके चरण और ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन करने को तत्पर है। बस आप अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं।